Assalamualaikum viewers, hope you are doing well. Today our topic is complete ER diagram in database management system. I hope so you all are clear. मैंने आपको सारे लेक्चर्स में बता दिया है कि ER डायग्राम का इंट्रोडक्शन भी करवा देता है, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स भी, एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, उसके एंटिटीज को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, उनके साइंस क्या होते हैं, उनके सिंबल्स क्या होते हैं, कैसे कैसे उनको डिनोट किया जाता है। रिलेशनशिप की टाइप्स हमने पढ़ी थी, 1 to 1, मैनी टू मैनी और मैनी टू 1 रिलेशनशिप। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो। जिन्होंने ईआर डायग्राम के लास्ट लेक्चर नहीं लिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लेक्चर ले सकती हैं। तो आज हमने एक कंप्लीट ईआर डायग्राम को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। उसके बाद हमारा टॉपिक है ईआर डायग्राम। तो अब मैं आपको ईआर डायग्राम, आपका टास्क है कि आपने ईआर डायग्राम क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले एंटी रिलेशनशिप मॉडल है, आपको पता है कि ये क्या होती है। आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप इस टॉपिक को डिस्कस करते हो, लेकिन आप लोगों के इंटरव्यू एग्जाम्स, आप लोगों के गेट और जो है ओपी जॉब एप्लीकेशन के लिए जो आपके एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर ईआर डायग्राम का कंसेप्ट है, वहाँ पर पूछा जा सकता है कि एट्रीब्यूट्स कैसे हो सकते हैं, एंटिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं। तो हमने आज एक कंप्लीट ईआर डायग्राम, हमने सारे स्टेप्स को डिस्कस कर लिया। अब हमने कंप्लीट ईआर डायग्राम, अगर कॉलेज एडमिशन सिस्टम पे हम ईआर डायग्राम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपने देखना है कि उनके एंटिटीज कौन कौन से होंगे, कितने एंटिटीज बनेंगे। जैसे हमारा सबसे पहले स्टूडेंट होगा, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। तो एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स की स्टूडेंट की आईडी, उसका नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका ईमेल, उसका फोन एड्रेस, एनरोलमेंट डेट, जितने भी आप एट्रीब्यूट्स ऐड करना चाहे वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा इंस्ट्रक्टर या प्रोफेसर या टीचर कोई भी हो सकता है, उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, उसकी आईडी, उसका नेम, ईमेल, फोन, डिपार्टमेंट। और आपने एट्रीब्यूट्स एंट्रीज सिलेक्ट करने के बाद उनके एट्रीब्यूट्स आपने माइंड में रखने हैं, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाना है, उसको राइट करना है। उसके बाद आपने ईआर डायग्राम को बनाना शुरू करना है। तो उसके बाद आपको पता है कि आपने प्राइमरी की और फॉरेन की को भी सेलेक्ट करना है। कीज भी हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। प्राइमरी की आपको पता है हमेशा कौन सी होती है, यूनिक वैल्यू होती है, ठीक है। फॉरेन की उसका जो उसके साथ रिलेशनशिप होता है वो। उसके बाद डिपार्टमेंट आपका एंटिटी है, उसकी एट्रीब्यूट्स होंगे, उसकी आईडी, उसका नेम, उसका लोकेशन और हेड ऑफ इंस्ट्रक्टर आईडी जो भी, ठीक है। उसके बाद कोर्स हो सकता है, कोर्स की आईडी होगी, कोर्स का नेम, ग्रेडियस, डिपार्टमेंट, ठीक है, सारे उसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। उसके बाद क्लासेस होंगी, क्लासेस की आईडी, कोर्स आईडी, सेमेस्टर कौन सा, ईयर, रूम नंबर। उसके बाद कॉलेज फैकल्टी हो सकते हैं, फैकल्टी मेंबर जो टीचर होंगे, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, डीन नेम, उसकी आईडी, उसके नेम। आपको उसमें से आपको जो होगी प्राइमरी की भी मिल जाएगी। उसके बाद आपने रिलेशनशिप्स और कार्डिनैलिटी को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to मैनी, मैनी टू मैनी। तो आपका देखें डिपार्टमेंट टू इंस्ट्रक्टर क्या है, 1 to मैनी रिलेशनशिप बन गया कि एक डिपार्टमेंट के अंदर मैनी इंस्ट्रक्टर जो है वो पढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट टू कोर्स का भी, इसमें भी 1 to मैनी रिलेशनशिप बनता है कि एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज्यादा कोर्सेज करवाए जा सकते हैं। इसी तरह इंस्ट्रक्टर का भी 1 to मैनी रिलेशनशिप बनता है कि एक इंस्ट्रक्टर जो है वो बहुत ज्यादा कोर्स, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को, बहुत ज्यादा क्लासेस को करवा सकता है। उसके बाद कोर्स टू सेक्शन का भी 1 to मैनी रिलेशनशिप बनता है कि एक कोर्स के अंदर बहुत ज्यादा सेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। मिलके आपकी एक 50-50 स्टूडेंट्स की क्लास है तो आपने उसके सेक्शन बना लिए हुए हैं, 2 सेक्शन। इस तरह स्टूडेंट टू सेक्शन, ये क्या है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो सकता है। एक स्टूडेंट के अंदर एक स्टूडेंट जो है बहुत जैसे स्टूडेंट इनरोल इन मल्टीपल सेक्शन एंड सेक्शंस कंटेन मल्टीपल स्टूडेंट। स्टूडेंट के मल्टीपल सेक्शंस के अंदर इनरोल कर सकता है, मींस के मल्टीपल कोर्सेज के अंदर कर सकता है, और मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं वो एक सेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इस तरह कॉलेज टू डिपार्टमेंट, ये 1 to मैनी रिलेशनशिप है, ठीक है। इसी तरह रिजॉल्विंग मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को, बिकॉज स्टूडेंट कैन टेक मैनी सेक्शन एंड सेक्शन कैन हैव मैनी स्टूडेंट, यू कैन क्रिएट एसोसिएटिव एंटिटी, ठीक है। आपको मैंने डिस्क्रिप्टिव एंटिटी का भी बता दिया था कि आपके जब रिलेशनशिप की कोई एट्रीब्यूट क्रिएट होता है तो वो आपकी क्या होती है, उसको डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ईआर मॉडल कंस्ट्रक्शन रूल्स हैं, उसकी प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, ये ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हुआ है कि आपने प्राइमरी कीज को सिलेक्ट करना है, फॉरेन कीज को सिलेक्ट करना है और उसकी कंपोजिट एट्रीब्यूट्स और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को, ठीक है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो। तो इसके बाद हम जो है ईआर डायग्राम के ऊपर चलते हैं। ये आपके देखें, ये आपकी ईआर डायग्राम है। तो आपने इसके अंदर क्या होंगे, ठीक है, ये देखें ईआर डायग्राम।
इसमें आपका देखें ये हमारा स्टूडेंट क्या होगा, ठीक है। ये आपको क्लियर नजर नहीं आ रही होगी, जूम नहीं हो रही। ठीक है, ये इसमें से देख लें हमारे पास ये स्टूडेंट आपका एंटिटी है। ठीक है, हम कहीं और निकाल लेते हैं जो हमें क्लियर नजर आ रही हो। ठीक है, इसमें देखिए ये हमारा स्टूडेंट क्या है, हमारा एंटिटी। ठीक है, उसके बाद एंटिटी सारे लगा लेने हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर लें। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने आपको जिस मेथड से करवाया उस मेथड के साथ आपको करेंगे तो आई होप सो आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उस मेथड से आपने सबसे पहले एंटिटीज बना लेनी है। एंटिटीज को बनाने के बाद आपने उनके एट्रीब्यूट्स बनाने हैं। एट्रीब्यूट्स के बनाने जिधर जिधर रिलेशनशिप बनना है आपने उन रिलेशनशिप्स को बनाना है। ठीक है, जैसे ये मैंने चीज़ है, आप ये एंटिटीज और उसके बाद एट्रीब्यूट रिलेशनशिप, और वो आपने एक दूसरे के साथ उसका कनेक्शन बनाना है और लिखना है वन टू मैनी टू मैनी और मैनी। और उसके बाद डाटाबेसेस क्रिएट करनी है, तो वो आपके पास प्राइमरी की, फॉरेन की, आपको पता है कि वो वहाँ पर कौन कौन सी ओई होगी। आई होप सो कि आपको क्लियर हो। तो आपका अब टास्क है कि आपने ये कॉलेज एडमिशन सिस्टम के ऊपर मैंने आपको बताई थी, आपने एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, आपका टास्क है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर आपने ईआर डायग्राम को क्रिएट करना है। सबसे पहले आप उसके क्या करेंगे, उसके की एंटिटीज और इसके एट्रीब्यूट्स बनाएंगे। ठीक है, वो बनाने के बाद आप उसके रिलेशनशिप्स देखेंगे, उसको किधर किधर रिलेशनशिप क्या क्या बन सकता है। ठीक है, उसके बाद आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, उसके आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपने उनके कंस्ट्रक्शन रूल्स वो तो आप जैसे ही एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स को बनाते जाएंगे आप उनके साथ उसकी प्राइमरी की और फॉरेन की को सिलेक्ट करते जाएंगे। आई होप सो कि आपको क्लियर हो। फिर भी फर्दर क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट बॉक्स में लास्ट में पूछना है। और जिन्होंने लास्ट चैप्टर मैंने आपको ईआर डायग्राम डिटेल वाइज सारी चीजें करवाई हुई हैं, उसके टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स को भी, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स भी। ठीक है, और रिलेशनशिप का हर एक अलग से लेक्चर, जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स डले हुए हैं, वहां से वो लेक्चर ले सकते हैं। तो आपने इसको जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे, इंटरनेट से टॉपिक उठाएं ईआर डायग्राम के, उनके ईआर डायग्राम क्रिएट करें। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करें उतनी ज्यादा आपके कंसेप्ट से होंगे क्लियर होते जाएंगे। आई होप सो कि आपको क्लियर हो। तो आपने एंड ऑफ दिस लेक्चर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। अपने फ्रेंड सर्कल में इसको लाजमी शेयर करें और इस चैनल के बारे में फीडबैक लाजमी दें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।